हेलो बच्चों, मैं पिंकी टीचर आज थर्ड क्लास के बच्चों को एक लेसन पढ़ाऊंगी, कहानी की कहानी। ये बेटा लेसन नहीं है हमारा, लेकिन अभी हम लेसन से अलग पढ़ेंगे। लेसन 11 में ही है, देखिए पेज नंबर 100 और 101। तो ये आज हम कहानी की कहानी पढ़ेंगे। चलो बच्चों, तो अभी स्टार्ट करते हैं। कहानी सुनने में हम सबको मजा आता है। तुम्हें घर पर कहानी कौन सुनाता है? किसकी कहानियां सबसे अच्छी लगती हैं? किसका सुनाने का तरीका सबसे मजेदार है भला, क्यों? तो ये आप बताएंगे कि कहानी सुनने में सबको मजा आता है ना? तो हाँ, सबको मजा आता है। तुम्हें घर में कहानी कौन सुनाता है? तो जो भी सुनाता है, दादी, मम्मी, पापा, दादा, उनका नाम बताएंगे। कहानी किसकी कहानी सबसे अच्छी लगती है? तो आपके घर पे जब 4 लोग कहानी सुनाते तो आप बोलेंगे हमें दादी की कहानी अच्छी लगती है या मम्मी की अच्छी लगती है, जिसकी अच्छी लगती हो। किसका सुनाने का तरीका सबसे मजेदार है? तो बताना कि हमारी दादी का सुनाने का तरीका बहुत मजेदार है। तो क्यों है? क्योंकि वो हमसे बोलती हैं हाँ हाँ बोलो, और उनका सुर या उनका ताल मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिस तरीके से वो सुनाती हैं। चलो बच्चों, फिर अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब एक कहानी हम सुनाएंगे आपको, तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियां सुनते और सुनाते थे। राजा रानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी, माँ बाप बच्चे दादी नानी को घेर कर बैठ जाते और बार बार अपने मनपसंद कहानी सुनते। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते। फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को वही कहानी सुनाते। इसी तरह कहानियों का यह सिलसिला आगे बढ़ता। उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों का मजा लेते जाते। सुनने सुनाने से ही कोई कहानियां आज हम तक पहुंची हैं। जब हमने ये कहानियां सुनी तभी तो हमें कहानियों का पता आया कि पहले से कहानियां सुन रहे हैं। तो देखिए, कहानी के कई अलग तरीके थे। कोई आवाज बदल बदल कर सुनाता, कोई आंखें मटका मटका कर, कोई हाथ के इशारों से बात आगे बढ़ाता, कोई गाकर और कोई नाच कर भी कहानी को सजाता। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते हैं। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा कलाकार या कहानी कहने वाला है? अभी आप बताओगे। पंचतंत्र की कहानियां सालों से लोग सुनते सुनाते चले आ रहे हैं। फिर लोगों ने सोचा क्यों ना इसको लिख कर रख ले, इस तरह भूलेंगी नहीं और संभली भी रहेंगी। ऐसी कई कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया। पोथी का नाम पंचतंत्र है। बच्चों, ये देखिए पोथियां दिखाई गई हैं जिसमें लिखा हुआ है। और अभी हम आगे कहानी देखेंगे। हमारी कहानी आगे आ जाएगी। उस समय लोगों के पास कागज और किताबें तो नहीं होती थी। सोचो कहानियों को कैसे लिखा होगा। उस जमाने में लोग पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं, उनको छाया में सुखा लेते थे। तेल से उसको नरम बनाकर फिर उन पर कहानियां लिखते थे। पर लिखते किससे? पेंसिल और पेन तो तब थे ही नहीं। पंछी के पंख से ही कलम बना लेते या बांस को नुकीली बनाकर उससे लिखते। स्याही भी खुद घर पर बनाते थे। क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? पंचतंत्र की कहानियां कई 100 साल पहले लिखी गई थी। दुनिया भर में ये कहानियां पसंद की जाती थी। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा था, जैसे उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि। यहाँ पंचतंत्र की कहानी की एक पंक्ति दी गई है। यह पंक्ति कई भाषाओं में लिखी है। देखिए, ये पंक्ति दी गई है, ये पंक्तियां दी गई हैं। तो इसमें हमें देखना है कौन सी भाषा है। तो पहली मैंने देखिए बताई है, पहली संस्कृत है, फिर हिंदी है, उड़िया है और बंगाली है, फिर लास्ट में उर्दू है। आप देख करके भी पहचानिएगा, ठीक है।
इनमें से तुम कौन सी भाषा पहचान पाए? क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने आसपास देखी है? आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा है। इनमें कहानियां संजो कर बचा कर रखी थी। वे कहानियां हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं। इन्हें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे, और इन्हें तुम्हारे बच्चों के भी बच्चों को पढ़ेंगे ना बच्चों? ये हमारा देखिए पूरा हो गया। पंचतंत्रों में एक पंक्ति क्या लिखी गई है, तो ये आपको जो जो भाषा जिसको आती है वो अपने भाषा को लिखेगा तो पढ़ेगा। तो देखिए मैं अपना हिंदी भाषा आपको बताती हूँ। किसी वन के एक इलाके में वज्रदंड नाम का एक सिंह रहता था। ये पंक्ति दी गई है। उसी तरह संस्कृत भी है। अस्ति कास्मिश्च वनोदेश वज्रदंड्रो नाम सिंहा। ये सब लिखा सेम ही है, लाइनें सेम ही लिखी हैं, लेकिन भाषाएं अपनी अपनी अलग है, जिसकी जो भाषा होती है। चलो बच्चों, ये कहानी आपको अच्छी लगी? हमें बताना आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी। चलो बच्चों, बाय बाय। आप भी ये कहानी पढ़ो, एंजॉय करो।